रात का अंधेरा पूरे गांव पर छा चुका था। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी में अब भी एक दिया जल रहा था। ये किसी अमीर की हवेली का नहीं, बल्कि एक गरीब लकड़हारा रहमत के घर का था। रहमत दिन भर की मेहनत के बाद भी अपनी 3 बेटियों के लिए लकड़ी के खिलौने बना रहा था। उसकी 3 बेटियां थीं, ज़ैनब, सुगरा और फातिमा। जब बेटियां अपने बाप की थकी हुई आंखों को देखतीं तो उदास हो जातीं, लेकिन रहमत हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, बेटियों, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं। हाथ फैलाने से बेहतर है कि मेहनत से हाथों में छाले पड़ जाएं, मगर इज्जत सलामत रहे। उनका घर छोटा था, लेकिन प्यार से भरा हुआ था। ज़ैनब सबसे बड़ी और समझदार थी, सुगरा दरमियानी और दूसरों की मदद करने वाली थी, जबकि फातिमा सबसे छोटी, शरारती मगर सबकी लाडली थी। उस रात खाने में सिर्फ सूखी रोटी और दाल थी। ज़ैनब ने अपने अब्बा को रोटी देते हुए कहा, अब्बा, आपने सारा दिन मेहनत की, आप ज़्यादा खाएं। रहमत ने बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, नहीं बेटी, मैंने बाजार में एक दोस्त के साथ खा लिया था। लेकिन बेटियों को पता था कि ये सिर्फ बहाना था। सच तो ये था कि उनके अब्बा ने अपनी रोटी भी उनके लिए छोड़ दी थी। रहमत एक अच्छा कारीगर था, लेकिन गांव के ज़िम्मेदार ने ऐसा निज़ाम बना रखा था कि गरीब लोग चाहकर भी आगे ना बढ़ सके। ज़िम्मेदार के आदमी गरीबों को कर्ज देकर उनसे काम करवाते थे, और अगर कोई कर्ज ना चुका पाता तो उसका घर और ज़मीन छीन लेते थे। रहमत भी इस जाल में फंस चुका था। कुछ महीने पहले उसने बेटियों के कपड़ों और दवाइयों के लिए ज़िम्मेदार से कर्ज लिया था, लेकिन गरीबी की वजह से वो अब तक ना अदा कर सका था। अब ज़िम्मेदार के आदमी रोज़ उसके घर आकर धमकियां देने लगे थे। एक दिन जब रहमत काम से लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। ज़ैनब ने घबरा कर पूछा, अब्बा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? रहमत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, ज़िम्मेदार के आदमी आए थे, कह रहे थे कि अगर कर्ज ना चुकाया तो हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे। ये सुनकर सुगरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब्बा, हम कहाँ जाएंगे? रहमत ने अपनी बेटियों को गले लगाते हुए कहा, मत डरो बेटा, अल्लाह हमारे साथ है, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। लेकिन सच ये था कि उसे खुद भी कोई रास्ता नजर ना आ रहा था। गरीबी एक इम्तिहान थी, लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान अपनी बेटियों को भूखा सोते हुए देखना था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटियां गांव की दीगर गरीब लड़कियों की तरह किसी जालिम के रहमो करम पर जिएं। अगली सुबह सूरज निकला, मगर रहमत के दिल में अंधेरा छाया रहा। वो रोज़ की तरह अपनी दरांती और औजार लेकर काम पर निकला, लेकिन आज उसके कदम भारी थे। घर का कर्ज, बेटियों का मुस्तकबिल और बढ़ती हुई गरीबी ने उसके कंधों पर इतना बोझ डाल दिया था कि वो थकता जा रहा था। जब वो अपनी छोटी सी दुकान पर पहुंचा तो ज़िम्मेदार के 2 आदमी पहले से ही वहां खड़े थे। एक ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, 3 दिन के अंदर अंदर पैसे चुका दो, वरना घर हमारा होगा। रहमत ने इल्तिजा की, भाई, थोड़ा और वक्त दे दो, मैं दिन रात मेहनत करके कर्ज चुका दूंगा। दूसरे आदमी ने गुस्से से कहा, वक्त खत्म हो चुका है बड़ाई, अब तो पैसे दे दो या घर छोड़ने की तैयारी करो। रहमत के हाथ से औजार घिर गए। वो जानता था कि इतनी जल्दी पैसे इकट्ठे करना नामुमकिन है। शाम को जब वो घर लौटा तो उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। ज़ैनब ने फौरन महसूस कर लिया कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने परेशानी से पूछा, अब्बा, क्या हुआ, आज आप इतने खामोश क्यों हैं? रहमत ने गहरी सांस ली और बोला, बेटी, ज़िम्मेदार के आदमी आए थे, कह रहे थे कि अगर 3 दिन में कर्ज ना चुकाया तो हमारा घर छीन लेंगे। सुगरा की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, हम कहाँ जाएंगे? फातिमा, जो हमेशा हंसती और शरारतें करती रहती थी, आज वो भी खामोश थी। उसने मासूमियत से पूछा, हम कुछ करेंगे ना अब्बा?
हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। ज़ैनब, सुगरा और फातिमा अपने अब्बा के साथ बैठकर सोच रही थीं कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। उनके पास सिर्फ 3 दिन थे और कर्ज चुकाना ज़रूरी था, वरना उनका वाहद ठिकाना भी छिन जाता। ज़ैनब ने संजीदगी से कहा, हमें हाथ पर हाथ रख कर बैठने की बजाय कुछ करना होगा। अगर अब्बा हमारे लिए सारी ज़िंदगी मेहनत कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? सुगरा ने सर हिलाया। हाँ बहन, हम मेहनत करके अपना घर बचा सकती हैं। हम 3 हैं, अगर मिलकर काम करें तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। फातिमा, जो सबसे छोटी थी लेकिन तेज़ थी, जोश में बोली, हाँ हम सब काम करेंगी, मैंने तो सोच भी लिया है कि क्या करना है। ज़ैनब को सिलाई कढ़ाई आती थी। उसने गांव की औरतों से पूछा कि क्या उन्हें कपड़े सिलवाने हैं। एक औरत ने कुछ पुराने कपड़े दिए और कहा कि बेटी, अगर तुम अच्छा काम करोगी तो हम तुम्हें और काम देंगे। ज़ैनब ने रात भर जाग कर कपड़े सिलाई किए। जब सुबह वो औरत कपड़े लेने आई तो हैरान रह गई। बोली, बेटी तेरी सिलाई तो शहर के दर्जियों जैसी है, मैं तुझे और काम दूंगी। फातिमा शरारती थी लेकिन ज़हीन भी थी। उसने गांव की औरतों से दूध, मक्खन और देसी घी इकट्ठा किया और करीबी बाजार में बेचना शुरू कर दिया। उसकी मासूमियत और मीठी बातें सुनकर लोग खुशी से उससे सामान खरीदने लगे। सुगरा ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और कुछ पैसे जमा कर लिए। तीनों बहनें दिन रात मेहनत करती रहीं। ज़ैनब की सिलाई, सुगरा की पढ़ाई और फातिमा की व्यापारी से कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, लेकिन कर्ज अब भी पूरा ना हुआ। तीसरे दिन जब सुबह हुई तो सबके दिल में एक ही सवाल था, क्या जिम्मेदार मोहलत देगा या घर छीन लेगा? दोपहर को जिम्मेदार के आदमी रहमत के दरवाजे पर आ धमके। एक ने सख्त लहजे में कहा, रहमत बढ़ाई, वक्त ख़त्म हो गया, या तो कर्ज चुका दो या घर छोड़ने की तैयारी करो। रहमत ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मेरी बेटियों ने मेहनत करके कुछ पैसे जमा किए हैं, ये लो, बाकी का इंतज़ाम भी जल्दी कर दूंगा, बस कुछ दिन और दे दो। उन आदमियों ने पैसों को देखकर हंसते हुए कहा, ये मामूली रकम जिम्मेदार के कर्ज के आगे कुछ भी नहीं। अगर कल सुबह तक पूरा कर्ज न दिया तो ये घर हमारा हो जाएगा। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो छुप गई। सुगरा और फातिमा ने भी एक दूसरे की तरफ देखा। सब जानती थीं कि अब कुछ बड़ा करना होगा। रात को तीनों बहनें बैठकर सोचने लगीं कि क्या किया जाए। वक्त कम था और घर बचाने के लिए मज़ीद पैसों की ज़रूरत थी। ज़ैनब ने कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आज रात हम और मेहनत करें तो शायद सुबह तक पैसे इकट्ठे हो जाएं। सुगरा बोली, मैं अपने शागिर्दों के वालिदैन से पेशगी फ़ीस मांगूंगी। फातिमा ने जोश में कहा कि मैं सुबह बाज़ार जाकर घी महंगे दामों पर बेचूंगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। ज़ैनब बेचारी पूरी रात सिलाई करती रही, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों में छाले पड़ गए। सुगरा गांव के कुछ वालिदैन को मनाने में कामयाब हो गई कि वो फ़ीस पेशगी दे दें ताकि उनका घर बच सके। फातिमा ने जल्दी से देसी घी तैयार किया और बेचने की तैयारी कर ली। सुबह तक तीनों बहनें थक कर चूर हो चुकी थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। सूरज निकलते ही ज़िमीदार खुद रहमत के घर पहुंच गया। उसने कहा, रहमत वक्त ख़त्म हो गया, अब तुम्हें घर छोड़ना होगा। रहमत बेबस खड़ा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, ज़ैनब, सुगरा और फातिमा आगे आईं। उन्होंने सिलाई, पढ़ाई और घी बेचने से जो पैसे जमा किए थे सब के सब ज़िमीदार के सामने रख दिए। ज़ैनब ने मजबूती से कहा कि ये हमारी मेहनत की कमाई है, अब हमें हमारा घर वापस दे दें। ज़िमीदार हैरान रह गया। उसे लगा था कि ये नाजुक लड़कियां कभी इतनी हिम्मत ना दिखाएंगी, लेकिन आज वो उसकी आंखों में आंखें डाल कर खड़ी थीं। रहमत ने कांपती आवाज़ में कहा, ज़िमीदार साहब, ये मेरी बेटियों के खून पसीने की कमाई है। हम कर्ज चुकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस हमसे हमारा घर मत छीनो। ज़िमीदार ने सर्द हंसी के साथ कहा, ये थोड़े से पैसे मेरे कर्ज के आगे कुछ भी नहीं। मैंने कहा था पूरा कर्ज चुका दो, वरना घर मेरा। ज़ैनब, जो हमेशा सब्र से काम लेती थी, पहली बार मजबूती से बोली, हमने दिन रात मेहनत की, भूख सही, नींद कुर्बान की, ये घर हमारा है और हमारा ही रहेगा। सुगरा ने हिम्मत करके कहा, अगर जुल्म ही करना है तो पहले हमें घर से बाहर फेंको, फिर घर लेना। फातिमा, जो सबसे छोटी थी लेकिन आज वो सबसे बहादुर दिख रही थी,
जिमीदार की आंखों में देखकर बोली, हम लड़कियां हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। हमारा अब्बा मेहनती है, हम मेहनती हैं और हमें यकीन है कि अल्लाह जालिमों के साथ नहीं होता। गांव वालों ने ये सब कुछ पहली बार देखा था। पहली बार किसी ने ज़मींदार के सामने आवाज़ उठाई थी। सब जानते थे कि रहमत ईमानदार आदमी है और उसकी बेटियां उसकी ढाल बन रही हैं, उसकी बेटियां हिम्मत वाली हैं। धीरे धीरे लोग आगे आने लगे। एक बुजुर्ग किसान बोला, ज़मींदार साहब, ये लोग गरीब ज़रूर हैं लेकिन इनकी मेहनत तो देखिए। अगर ये रकम आपको कम लगती है तो हम सब मिलकर मदद करेंगे। एक औरत ने कहा, ये बेटियां हमारे बच्चों को पढ़ाती हैं, हमारे कपड़े सिलाई करती हैं, हम इन पर भरोसा करते हैं, इन्हें बेघर नहीं होने देंगे। देखते ही देखते गांव वालों ने अपनी जेबों से थोड़े थोड़े पैसे निकालकर इकट्ठे कर दिए। यह रकम शायद पूरे कर्ज के बराबर न थी, लेकिन ये एक पैगाम था कि अब गांव वाले जुल्म के खिलाफ खड़े होने को तैयार थे। जिमीदार ये सब कुछ देख रहा था। पहले उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अगर उसने जिद जारी रखी तो पूरा गांव उसके खिलाफ हो जाएगा। उसने सख्त लहजे में कहा कि ठीक है, मैं ये कर्ज माफ़ करता हूँ, लेकिन आइंदा मुझसे उधार मांगने मत आना। ये कहकर वो चला गया। उस दिन गांव में एक नई कहानी लिखी गई। रहमत ने अपनी बेटियों को गले लगाकर कहा, बेटियों, तुमने ना सिर्फ मेरा घर बचाया बल्कि मुझे सिखाया कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। ज़ैनब मुस्कुराई और बोली, अब्बा, हमने सीख लिया है कि मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सुगरा ने गांव की औरतों की तरफ देखते हुए कहा, हम अपनी मेहनत जारी रखेंगी ताकि कोई और गरीब हमारी तरह जुल्म का शिकार ना हो। फातिमा, जो सबसे ज़्यादा शरारती थी, फ़ख्र से बोली, हमारा घर बच गया, लेकिन अब हम गांव की हर लड़की को सिखाएंगे कि अगर हम खड़ी हो सकती हैं तो वो भी खड़ी हो सकती हैं। उस दिन के बाद गांव में तब्दीली आने लगी। लोग ज़मींदार के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। लड़कियां तालीम हासिल करने और आगे बढ़ने लगीं और रहमत का ख़ानदान इज़्ज़त और हिम्मत के साथ जीने लगा। ये कहानी सिर्फ एक गरीब बढ़ई और उसकी बेटियों की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से अपनी तकदीर बदलने का ख्वाब देखता है। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमोज़ वीडियोज़ के लिए यूनिवर्सल इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।